हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आपकी बीपीएससी को लेके तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। आपके पास केवल मात्र 40 से 42 दिन बचे हुए हैं। तो आपकी यदि तैयारी नहीं चल रही है तो आप अपनी तैयारी को बेहतर कर लीजिए क्योंकि कंपटीशन सर बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो आज हम कुछ टॉपिक लेके आए हुए हैं दर्रा से, क्योंकि ये जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो इसके बारे में हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। रीज़न ये है कि हमको ये सारे दर्रे याद तो हो जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे क्या होता है कि ऑप्शन इतने ज़्यादा पास होते हैं कि हमको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। यदि आप ज्योग्राफी मैप के अनुसार पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा और आप कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि पता है कि एक-एक नंबर बीपीएससी में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अभी तो माइनस मार्किंग भी जुड़ गया है, तो आपको गलत करना ही नहीं है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं दर्रे को लेके विदाउट आपका टाइम वेस्ट किए हुए। तो भारत के दर्रे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, बुर्जिला जो दर्रा है ये किससे जोड़ता है? श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है अर्थात मध्य एशिया से जोड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक नंबर है, ये कहाँ, इसका क्या नाम है? बुर्जिला दर्रा है। 2 नंबर क्या है? ये काराकोरम दर्रा है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये किससे? श्रीनगर को चाइना से जोड़ता है और सबसे ऊँचा है। ये कितना? 5664 मीटर इसकी ऊँचाई है। अगर सबसे ऊँचा दर्रा की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? काराकोरम हो जाएगा। आपको पता है कि यहाँ पे चाइना है और ये मध्य एशिया हो गया। तो पहला किससे जोड़ता है? बुर्जिला, ये मध्य एशिया से जोड़ता है। दूसरा काराकोरम हो गया, ये किससे जोड़ता है? ये चाइना से जोड़ता है। अब हम बात करते हैं जोजिला दर्रा के बारे में। ये 3 नंबर देख सकते हैं, ये किससे जोड़ेगा? देखो, ये हो गया श्रीनगर, ठीक है? श्रीनगर से ये किसको जोड़ेगा? चाइना को जोड़ेगा। देखो यहाँ पे आपको सीधा मैप के अनुसार आपको कांसेप्ट लगाना है और बिल्कुल आपकी क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। तो ये हो गया जोजिला दर्रा। अब यहाँ पे हम देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर ये क्या हो गया? बनिहाल दर्रा। देखो, ये हो गया श्रीनगर, ठीक है? और ये हो गया हिमाचल प्रदेश। तो बनिहाल दर्रा किससे जोड़ता है? श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से भी जोड़ेगा और श्रीनगर को हिमाचल प्रदेश से भी कह सकते हैं। तो ये हो गया। और फिर आगे हम देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है? ये इसको बोलते हैं बारालाचा दर्रा। 5 नंबर बारालाचा दर्रा। हाँ, ये श्रीनगर को जोड़ेगा हिमाचल प्रदेश से, बिल्कुल करेक्ट है। या हम कह सकते हैं श्रीनगर के पास यहाँ पे क्या है? लेह है, ठीक है? लेह को किससे जोड़ेगा? ये जोड़ेगा मनाली से, ठीक है? ये मनाली कहाँ पे है? हरियाणा में, आपको पता हो गया। तो ये हो गया बारालाचा दर्रा। अब हम देखते हैं 6 नंबर। यहाँ पे आप छोटा सा आपको दिख रहा होगा। 6 नंबर क्या होगा? ये इसको बोलते हैं शिपकिला दर्रा। क्या बोलते हैं? शिपकिला दर्रा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हम लिखे हुए हैं शिपकिला दर्रा। ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, बिल्कुल। ये देखो यहाँ पे शिमला हो गया, ठीक है? हिमाचल प्रदेश में। और ये किससे जोड़ेगा? ये जोड़ेगा किससे? तिब्बत से। बिल्कुल सही, जो अभी चाइना का भाग हो गया है। अब हम आगे देखते हैं 7 नंबर। यहाँ पे आप देख सकते हो 7 नंबर दिख रहा होगा। ये 7 नंबर शिमला को पंजाब से जोड़ता है, बिल्कुल। देखो, हिमाचल प्रदेश में क्या हो गया? शिमला हो गया और यहाँ पे पंजाब है ही। तो ये क्या हो गया? रोहतास जो दर्रा हो गया, ये किसको किससे जोड़ता है? ये रोहतास को शिमला और पंजाब से जोड़ता है, ठीक है? अब हम देखते हैं कि लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा किसको किसको जोड़ता है? तो आपको पता होना चाहिए, 8 नंबर है लिपुलेख। ये जोड़ता है उत्तराखंड को और तिब्बत भी कह सकते हैं और नेपाल भी कह सकते हैं, ठीक है? यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको देखो याद करने की ज़रूरत नहीं, ये पता होना चाहिए किस स्टेट में कौन सा दर्रा स्थित है, तो काफ़ी आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये हो गया रोहतांग दर्रा, ठीक है? और ये हो गया लिपुलेख दर्रा। रोहतांग दर्रा, लिपुलेख दर्रा। अब यहाँ पे देखते हैं 3 दर्रे हैं जो आपको काफ़ी आसानी से याद हो जाएंगे, धर्मा, नीति और माना, ठीक है? धर्मा, नीति, माना। देखो तीनों ही उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है और उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है और गढ़वाल को कुमायूं से जोड़ता है, ठीक है? तो ये हो गया धर्मा, नीति, माना, ठीक है? तो ये आपको याद होना ही चाहिए। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं इतने ही दर्रे को। देखो यहाँ पे क्या हो गया? बुर्जिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा। 5वां नंबर क्या हो गया? बारालाचा दर्रा। 6वां नंबर क्या हो गया? शिपकिला दर्रा, ठीक है? 7वां नंबर क्या हो गया? रोहतांग दर्रा। और 8वां नंबर क्या हो गया? लिपुलेख, धर्मा, नीति और माना। इतने आपका क्लियर कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं 12 नंबर पे। ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं नाथुला दर्रा और जेलेपल दर्रा। ये दोनों कहाँ पे है? ये दोनों सिक्किम में है, ठीक है? ये सिक्किम में है। तो ये हो गया नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। ये किसको किससे जोड़ता है? तो देखो बिल्कुल कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। जेलेपला जो दर्रा ये सिक्किम में है, ठीक है? तो सिक्किम में किसको जोड़ेगा? तिब्बत को जोड़ेगा। और जेलेपला और क्या नाम है, नाथुला जो दर्रा है ये भी सिक्किम को तिब्बत से जोड़ेगा। तो देखो ये एक टाइम ऐसा था कि 1962 में नाथुला दर्रा को बंद कर दिया गया था, जबकि 2015 में इसको फिर खोला गया है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी पूछे जाने की संभावना, देखो करंट अपडेट नहीं है क्योंकि 15 में खोला गया, तो हो सकता है 2015 में पूछे जाने की संभावना थी, लेकिन अभी तक तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है 13 नंबर। 13 नंबर क्या है? 13 नंबर हो गया जेलेपलत दर्रा और नाथुला दर्रा, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं बोमडिला दर्रा पे। बोमडिला दर्रा कहाँ पे है? ये तमांग घाटी को तिब्बत से जोड़ता है। ये यहाँ पे है तमांग घाटी, आपको पता होगा तमांग घाटी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो बोमडिला दर्रा हो गया तमांग घाटी को तिब्बत से जोड़ता है।
अब आते हैं दीफू और यांगला दर्रा। देखो दीफू ये हो गया 15 नंबर और यांगला हो गया 16 नंबर। ये आपको पता होगा कि दीफू कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, और यांगला कहाँ पे, ये भी अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ेगा, इधर क्या है, म्यांमार है, आपको पता ही है इधर क्या है, म्यांमार है। तो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता, ठीक है। अब आ जाते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर पे क्या, तुजू दर्रा। यहाँ पे ये कौन सा स्टेट है आप लोग बताइए, मणिपुर है। मणिपुर को किससे जोड़ेगा, ये हो गया म्यांमार, ठीक है। तो इधर म्यांमार से 3 ऐसे दर्रे हैं जो जोड़ते हैं, एक दीफू, यांगला और तुजू दर्रा, ठीक है। ये म्यांमार से जोड़ता है। अब देखो ये सारे क्लियर हो गए होंगे। अब हम थोड़ा सा प्रायद्वीपीय भारत में आते हैं। देख सकते हो यहाँ पे केवल 5 से 6 दर्रे हैं टोटल। देखो अगर क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो ये हो जाएगा बुरहान दर्रा। ये कौन सा दर्रा, बुरहान दर्रा। आप यहाँ पे देख सकते हैं नेपानगर को भुसावल से जोड़ता है। नेपानगर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। भुसावल कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ये क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो बुरहान दर्रा हो गया, ठीक है। अब आते हैं 19 नंबर में और 20 नंबर में। 19 नंबर 20 नंबर आपको याद कर लेना है। थाल घाट और भोर घाट इसको बोलते हैं। ये मुंबई को कहाँ, ये यहाँ पे मुंबई हो गया, ठीक है। मुंबई को ऊपर वाला जोड़ता है नासिक से और नीचे वाला जोड़ता है पुणे से, ठीक है। तो यदि आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाए कि मुंबई से चेन्नई क्या नाम है, चेन्नई को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो देखो नीचे चेन्नई है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यदि आपको मैप के अनुसार याद है तो काफ़ी आसानी से हो जाएगा। तो देखिए थाल घाट, भोर घाट, ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब हम दो देखते हैं, एक हो गया पाल घाट, एक हो गया सेनकोट, ठीक है। तो पाल घाट हो गया 21 नंबर, ये कहाँ पे, केरल में, ठीक है। इधर केरल, इधर क्या हो गया, तमिलनाडु अर्थात चेन्नई हो गया, ठीक है। तो केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है अर्थात कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। और सेनकोट क्या हो गया कि तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम पता है कि केरल की राजधानी है, केरल की कैपिटल है, ठीक है। तो ये किससे जोड़ता है, मदुरई, मदुरई मतलब तमिलनाडु से जोड़ता है। तो ये हो गया केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। तो आई होप कि आप लोगों को अगर क्वेश्चन दर्रा से क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल भी नहीं इसका नंबर आपको जाने देना, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड होगा, आप हमारे टेलीग्राम पे जाइए, जस्ट टेलीग्राम पे सर्च करिए जस्ट मॉक। इसका हम कमेंट बॉक्स में इसका हम चैनल का लिंक दे दिए हैं, वहाँ पे आप जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एक दो बार आप पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो ज्योग्राफी का मतलब ही है कि विदाउट, यदि आप मैपिंग से पढ़ेंगे तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। इसी वजह से हम जो भी डिस्कस करेंगे वो मैप से रिलेटेड करेंगे। यदि आपको चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए कि और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।